हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अब देखिए हम लोग वृंदावन में आ गए हैं। चार धाम मंदिर, यहाँ पर जो लोटस टेम्पल मंदिर है और ये चार धाम ये बिल्कुल आसपास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी का बहुत बड़ा मंदिर है। वैष्णो देवी के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पर पूरे चारों धाम हैं। घूमते घूमते आपको कितने घंटे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, इतना बड़ा मंदिर है ये। और यहाँ पर आपको चारों धामों के दर्शन होंगे। शिव जी का है और कृष्ण जी का है, द्वापर युग का, कलयुग का, त्रेता युग का, सतयुग का, इस टाइप का। और सभी धाम हैं, शनिदेव जी का है, बहुत सारे हैं। अभी ये देखिए, ये तो सबसे पहले हम लोग आए थे, एंट्री लिए थे तो यहाँ पर फुल चेकिंग थी। इतना ज़्यादा मतलब चेकिंग चल रही थी। इनफैक्ट अगर कोई गुटखा तंबाकू भी रखा है ना, वो भी अलाउड नहीं कर रहे थे यहाँ पर। और प्लास्टिक की कोई बॉटल अंदर नहीं जा रही थी, कोई भी सामान अंदर नहीं जा रहा था। यहाँ पर ऐसी चेकिंग चल रही थी। तो अगर आप लोग भी कभी जा रहे हैं तो ऐसी सब चीज़ें घर पर ही रख के आइएगा, फिर आइएगा। फिर हम लोग यहाँ से अंदर बढ़े। हमारे पास भी बॉटल्स थी पानी की ना, तो वो हम लोगों ने बाहर ही रख दिया था फिर। और ये जो वैष्णो माता बनी है ना, ये वीडियो में तो बहुत छोटी या जैसी भी दिख रही होंगी, लेकिन सच में आप जब फ्रंट से देखेंगे ना उनको तो देखते ही रह जाएंगे। इतनी वृहद, इतनी विशाल मूर्ति थी इनकी, माँ वैष्णो देवी की। और ये देखिए, अभी हम लोग वैष्णो देवी की गुफा के लिए जा रहे थे। तो ये गंगा माता हैं या मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये भी माता जी थी। दो कछुए थे, पानी कछुओं के मुंह से निकल रहा था और नीचे भी भरा हुआ था। सबसे पहले हम लोग ना वैष्णो देवी में ही गए थे अंदर। और ये उस दिन गए थे हम लोग, जिस दिन ना, जैसे आज गए हम लोग तो तीसरे दिन, थर्ड डे बैठकी थी। तो ये जो सजावट, नवरात्रि की बैठकी, जो ये सजावट चल रही है ना ये, और जो पर्दे वगैरह, टेंट वगैरह अलग से लग रहे हैं, वो बैठकी के लिए लग रहे हैं, माता जी के लिए। बहुत सुंदर ही दुर्गे माता की प्रतिमा और वैष्णो देवी जी की थी। ये जो पर्दे दिख रहे हैं ये नवरात्रि के लिए सजावट हो रही है। इतनी भीड़ थी यहाँ पर, लेकिन इतना बड़ा मंदिर था कि ऐसे धक्का मुक्की ये सब बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि इतनी जगह थी। आधे लोग कोई इस मंदिर में, कोई उस मंदिर में, कोई कहीं कहीं थे, तो इतना ज़्यादा कोई धक्का मुक्की नहीं हुई और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग वैष्णो देवी वाला मंदिर जा रहे हैं, चार धाम वाला, तो फुल फुर्सत से टाइम निकाल के जाइएगा, क्योंकि ये कोई, अगर मैं कहूँ तो 1 घंटे में भी आप लोग अच्छे से नहीं घूम सकते, अच्छे से अगर बोला जाए घूमने के लिए तो। और यहाँ पर देखिए, ये जो मैं दिखा रही थी ना, ये रामलला की जो मूर्ति अयोध्या जी में स्थापित हुई है, ये रामलला की मूर्ति है जो अभी स्थापित हुई है। लेकिन ये फिर वेंकटेश भगवान की थी मूर्ति, एकदम सेम टू सेम थी। तो कुछ समझ में नहीं आया था, तो मैं पहले यही बोल रही थी इनसे कि देखो ये राम जी की है। फिर जब नीचे लिखा हुआ देखे ना तो पता चला कि ये वेंकटेश जी हैं, उनकी है। और यहाँ पर आप देखिए, हर एक पिलर के बाद आपको अलग अलग भगवान जी होंगे। कहीं राधा कृष्ण हैं, कहीं विष्णु जी हैं, कहीं पद्मनाभम भगवान हैं, या राम जी हैं। सारे भगवानों की आपकी एक के बाद एक छवि दिखेगी। नीलकंठ जी हैं, या शनिदेव भगवान हैं, गरुण देव भगवान हैं, जो भी हैं सबकी प्रतिमाएं। और इतनी सुंदर प्रतिमाएं थी। अभी देखिए वीडियो में कुछ और सामने से कुछ और होता है। वीडियो में तो ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन इनकी नक्काशी जो हुई है ना, वो इतनी बढ़िया हुई है। जिन भी कारीगर ने बनाया है, बहुत ही सुंदर। ये सब आप लोग देखते जाइए। हम लोगों को तो मुझे लगता है 1-1.5 घंटे तो लग गए थे घूमने में। वो भी हम लोग बहुत जल्दी फटाफट से घूम लिए थे, तब 1-1.5 घंटे लगे थे, वरना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पर घूमने में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही बड़ा मंदिर है। मैंने शायद ही इतना बड़ा मंदिर कहीं देखा होगा, शायद ही जितना ये है। और पहले तो ऐसे बन नहीं पा रहा था कि अब आज जा पाएंगे कि नहीं, वक्त कम है। लेकिन अच्छा हुआ कि हम चले गए, वैष्णो माता ने हमको बुला लिया, नहीं तो जो इतना अच्छा दृश्य है, इतना सब ये हमसे मिस हो जाता।
बस हम लोग ऐसे ही गोल गोल घूम के आगे बढ़ते गए और जहाँ से एंट्री थी वहीं से एग्ज़िट भी था। पूरा चारों तरफ माता के गोल गोल घूमो तो अलग अलग प्रतिमाएं हैं और फिर एक तरफ से आने का था, एक तरफ से जाने का था। ये देखिए हम लोग बाहर निकल गए हैं और ये यहाँ पर एक सरस्वती माता जी थी, गंगा मैया थी, अलग अलग जगह अलग अलग मतलब विराजमान थी। और यहाँ का गार्डन देखिए बहुत सुंदर। अभी हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी जी की गुफा के अंदर और यहाँ पर भी देखिएगा अंदर एकदम अंधेरा था अंदर जाने में, लेकिन जहाँ जहाँ भी प्रतिमाएं थी या जो भी था तो वहाँ बहुत अच्छी लाइटिंग की हुई थी तो अच्छे से दिखाई दे रहा था सब कुछ और लग रहा था कि सच में हम लोग वैष्णो देवी जी की गुफा के अंदर घुस रहे हैं, जो वो वहाँ वाली कटरा वाली वैष्णो देवी हैं। ये देखिए यहाँ पर थे गणेश जी और उनके साथ में रिद्धि सिद्धि। यहाँ पर देखिए पूरी गुफा में अंधेरा है ना, लेकिन जहाँ जहाँ भगवान जी हैं वहाँ एक अलग ही लाइटिंग है, केवल भगवान जी के ऊपर ही लाइट पड़ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए जो भी माता या जिनके पास भी जा रहे थे उनके बारे में एक बोर्ड जैसा डिजिटल बोर्ड था टंगा हुआ था, उसमें पूरा लिखा हुआ है। ये जैसे दुर्गे माता हैं, कात्यायनी माता हैं, कूष्मांडा हैं, चंद्रघंटा हैं, कालरात्रि हैं, सभी माताओं का यहाँ पर प्रतिमाएं थी, छवि थी और सबके बारे में कि मतलब ये कैसे आई माँ, इनका ये प्रकट कैसे हुई या ये इन्होंने ये इस रंग के वस्त्र क्यों धारण किए या जो भी है इनके बारे में लिखा था। अगर बहुत सारा वक्त है तो आराम से पढ़ते पढ़ते और आगे निकलो। ये सारी है पूरी माताएं जो 9 देवियां हैं ना, सभी माताओं की यहाँ पर प्रतिमूर्तियाँ थीं। और फिर अब हम लोग यहाँ पर सभी माताओं के दर्शन करके अब गुफा के बाहर निकलने लगे हैं। ये देखिए मुझे लगता है कि इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेकिंग वगैरह हो रही थी। यहाँ पर देखिए चरण पादुका थी, आपको दिखेगी आगे माता की। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ गए तो फिर वहाँ 4 धाम में मैंने बताया था ना, अलग अलग धाम। ये जो शिव जी दिख रहे हैं ये भी इन्हीं मंदिर के ही अंदर है। इससे बड़ा मंदिर मैं आपसे बता रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। ये भी मंदिर ही है, ये जो आपको दिख रहा होगा बिल्डिंग जैसा, ये सब अलग से नहीं है, सब मंदिर के अंदर ही है। और अब हम लोग सोच रहे थे कि अब इसके बाद कहाँ जाएं 4-5 जगह थी अलग अलग जैसे बना हुआ था शिव धाम में जाने के लिए ये सब। तो फिर हम लोग दूसरी एक गुफा थी वहाँ फिर से अंदर आने लगे और यहाँ कुछ और माता थीं, उनकी भी प्रतिमूर्तियाँ हैं। बताया मैंने जैसे कि 9 देवियों की, कुष्मांडा, कालरात्रि, चंद्रघंटा, सभी माताओं की प्रतिमूर्तियाँ। ये जो देखिए मैंने बोला ना डिजिटल बोर्ड जो लगे हुए हैं, ये इनमें इनके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है हर माता के बारे में। ये कालरात्रि माता हैं, देखकर ही आपको पता चल रहा होगा। और ऐसे ही आप इस वीडियो के थ्रू सभी देवियों के दर्शन कर लीजिए। अब देखिए हम लोग यहाँ से बाहर आ रहे हैं और पूरी मतलब दर्शन हो गई। 2 अलग अलग गुफाएं थी, आधी माता एक गुफा में थी और जो और थी वो दूसरी गुफा में थी। तो दोनों जगह की गुफाओं से होके हम लोग बाहर आ गए हैं। यहाँ पर ना जहाँ भंडारा, यहाँ जहाँ भोजन बनता है वो अलग है, यहाँ जो लोग देख रेख के लिए रहते हैं उनके लिए घर जैसे बना है वो अलग है। मतलब बहुत ही बड़ा मंदिर। अब देखिए हम लोग गुफा से लेके कितनी दूर जाएंगे तब जाके हम एक धाम के, प्रथम वाले धाम की दर्शन करेंगे, फिर 4 धाम के अलग अलग दर्शन करेंगे। हमें वहाँ पहुँचने में ही कितना टाइम लग गया था, बहुत दूर था। ये जो दिख रहा है ना आपको शिव धाम, ये सब तो हम लोग, ये राधा कृष्ण धाम, शिव धाम, तो हम लोग सबसे पहले याद ही नहीं है कि कौन से धाम में गए थे।
लेकिन चारों धामों के दर्शन करते 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 बहुत टाइम हो गया था। वो तो हम लोगों ने बहुत जल्दी 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 किया था। उसके बाद भी, क्योंकि इसके बाद ना हम लोगों ने प्रिया कांजू के मंदिर भी गए थे, और उन लोटस टेम्पल भी बोलते हैं उसको, और प्रिया कांजू का मंदिर भी। ये जो घोड़े दिख रहे हैं ना आपको, ये घोड़े उन वैसे ही घोड़े बनाए गए थे जो ऊपर से रथ लेके, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी सवार होते हैं, 7 घोड़े, वो वाले हैं। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं शनि धाम में सबसे पहले। अब यहाँ पर भी जैसे हमको तो इतना ही पता है ना कि शनिदेव मतलब शनिदेव एक ही होते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ शनिदेव की ही कितने प्रकार की प्रतिमाएं थी, सोच भी नहीं सकते। हम लोग जाने के बाद हमें पता चला कि इतने टाइप की प्रतिमाएं, हर मतलब उनके वृहद रूप, अलग अलग रूप थे पूरे शनिदेव के। तो ये देखिए बीच में शनिदेव की बड़ी सी मूर्ति और चारों तरफ उनकी अलग अलग छवि है जो दिख रही ना। और ये कोई पोस्टर नहीं है, यहाँ पर बनाया ही गया था, पत्थर से बनाए हैं या किस चीज़ से बनाए हैं ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि पत्थर से ही नक्काशी की हुई है। ये देखिए पूरा बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं बड़े वाले शनिदेव, और शनिदेव के चारों तरफ आप जाएंगे तो उनकी हर एक छवि बनी हुई है, हर रूप में। उन कौन से उनके रूप थे, सब रूप में। यहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। और ना ये मंदिर बड़ा होने के कारण पब्लिक पूरी जगह फैल चुकी थी, तो एकदम से रश नहीं था कि पूरा एक ही जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं फिर धक्का मुक्की हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत आराम से दर्शन हुए हैं हम लोगों को। भीड़ तो आप देख ही रहे होंगे, जिस तरफ जाएंगे उस तरफ भीड़ है। अब यहाँ पर देखिए जो अंदर प्रतिमाएं बनी हुई थी वही यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है शनिदेव की। और यहाँ जो आपको ये गार्डन जैसा दिख रहा है ना, वो नवग्रह का है। जो 9 ग्रह है ना हमारे, शनि मंगल बुध गुरु शुक्र, उनका पूरा गार्डन बना हुआ था 9 ग्रहों का। और ये कृष्ण जी की वो छवि है, ये तो आपने प्रेम मंदिर में भी देखी होगी, जिसमें भगवान जी गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर रखे हुए हैं, वो वाली छवि। और बहुत सुंदर। और एक जगह ना हम लोगों ने यहीं पर शिव जी देखा था, वो अर्धनारेश्वर में थे, वो पूरा गोल 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 घूमते थे, बहुत सुंदर लगता था देखने में वो भी। और शाम को जाओगे तो लाइटिंग मिलेगी, दिन में जाओगे तो पूरे अच्छे से दर्शन होंगे। मतलब आप जिस टाइम जाओ अच्छा ही है। ये आ गए हम अपनी श्री राधा कृष्ण धाम में, हमारे बंसी बजाती हुई कान्हा जी और राधा रानी। और ये ना इतनी बड़ी थी, अभी मैं बता रही हूँ ना बार बार कि वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ही बड़ी। और कान्हा जी की तो हर छवि को आप देख कर ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये कान्हा जी रासलीला कर रहे हैं, सारी गोपियों के संग, राधा जी के संग झूला झूल रहे हैं। ऐसे ही कर के बहुत सारी छवियाँ बनी थी। ये देखिए गौचारण के लिए कान्हा जी गए हैं अपने दोस्त श्री रामा के साथ। और यहाँ पर मैया रानी, हमारी राधा रानी जब पनघट में पानी भरने आई थी ना, तो कान्हा जी उनको देखिए उनके वस्त्र पकड़ रहे हैं या उनको तंग कर रहे हैं, इस टाइप की छवि बनाई गई है। और यहाँ पर देखिए राधा रानी एक पेड़ के पास खड़ी हुई हैं, यहाँ भगवान ने उनको रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, इस टाइप का चारों तरफ से छवि हुई। ये तो वीडियो में फटाफट हो गया ना, वहाँ जाओगे तो आप बहुत आराम से आपको देखने को मिलेगा और मन लगेगा कि एक में ही हम इतना टाइम लगा देखें आराम से। और वो ये देखिए जो 2 हाथों में बंसी है ना हमारे कान्हा जी के, ये भी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी। और ये वैष्णो देवी देखिए अभी भी दिख रही हैं, सब बीचों बीच वैष्णो देवी जी और चारों तरफ चारों धाम में। अब देखिए हमको दूसरे धाम में जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। अब हम आ गए, ये देखिए शिव धाम, ये हमारा तीसरा धाम है। हम शिव धाम आ चुके हैं। यहाँ पर भी शंकर जी के अलग अलग रूपों की छवियाँ हैं, नीलकंठ जी हैं, और मतलब जो भी उनके अवतार उन्होंने अलग अलग लिए थे, तो सबकी छवियाँ हैं। सबसे पहले तो शिवलिंग जी हैं, देखिए यहाँ पर शंकर जी हमारे दोनों रूपों में है ना, शिवलिंग भी हैं और पूरे उस रूप में भी हैं। तो ये देखिए सारे जगह चारों तरफ पहले तो शिवलिंग बनी हुई थी और फिर ऐसी छवियाँ भी बनी हुई थी। और ये जो लोटस के ये दिख रहे हैं ना, इसमें लाइट थी। ये देखिए मुझे लग रहा है ये ना हमारे नटराज भगवान की छवि है, और लिखा हुआ था सब नीचे, मतलब कि अगर किसी को नहीं पता है तो वो पढ़ के और देख ले कि भगवान किस रूप में है यहाँ पर।
ये हमारे भोले बाबा जी और गौरा मैया, ये भी बीच में बैठी हुई हैं और चारों तरफ इनकी अलग अलग छवि है। देखिए आप लोग भी, हम ये नटराज जिनको मैं बोल रही हूँ प्रभु जी। और ये देखिए शिवलिंग का रूप कितना बड़ा लकड़ी वाला बना हुआ है। छोटी छोटी शिवलिंग भी बहुत सारी, छोटी नहीं मतलब बड़े वाले गौरा मैया और शिव जी के अनुसार थोड़ी छोटे छोटे बहुत सारे शिवलिंग रखे हुए थे। अभी हम लोग दूसरे धाम जाने के लिए निकल चुके हैं। ये जो मैंने बताया था ना शिव जी की, ये हाथ देखिए शिव जी का, और डमरू ये भी बहुत विशाल है। और ये जो नटराज की स्थिति में हमारे भोले बाबा है ना, ये गोल गोल घूम, अभी देखिए अभी बंद है ना, नहीं चल रहा है ऐसा कुछ। अभी हम लोग जब दूसरी बार से वापस आते हैं ना अगले धाम से, तब तक थोड़ा शाम भी होने लगती है, लाइटिंग भी, तो ये पूरा गोल गोल घूमने लगते हैं जैसे नृत्य कर रहे हों। सच में हम सब एकदम थक के बैठ चुके रहे, इतना चले हम लोग उस दिन। और भी जगह गए थे, फिर लौट के हम लोग यहाँ आए थे तो एकदम बैठ के जा रहे थे, क्योंकि एक छवि से दूसरी छवि बहुत दूर तक। ये देखिए अर्धनारीश्वर भी घूम रहे हैं। मैंने बहुत टाइम अभी कुछ देर पहले बताया था कि अर्धनारीश्वर है यहाँ, वो भी ऐसे ही घूम रहे थे। ऐसे ही देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। चारों तरफ जो कोई खड़ा होगा तो सबको दर्शन मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।